नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस पौधे को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है क्योंकि यह पौधा आपकी जिंदगी में जो भी चल रही है परेशानी, पैसे की दिक्कत है, उसे दूर कर सकता है। इसे गांव में लोग तो बहुत देखते हैं मगर इसे उखाड़ कर फेंक देते, मगर इसका जो उपाय है वह किसी को भी पता नहीं। अगर उसे वह उपाय पता चल जाए तो वह कभी भी इसको उखाड़ कर फेंकेगा नहीं, वह अपने पास रखेगा। क्योंकि कभी कभी गांव में लोग खेतों में काम करते हैं तो इस पौधे को देखते हैं तो उनके कपड़ों में फंस जाता है, तो इसे लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं। मगर उन्हें यह नहीं पता होता है कि यह पौधा एक संजीवनी बूटी की तरह होता है। अगर इस पौधे के लाभ को आप जान गए तो आप कभी भी इस पौधे को नजरअंदाज नहीं करेंगे और हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रखेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करते हैं इस खास पौधे के बारे में जिसके चमत्कारी गुण, आयुर्वेदिक गुण और टोटके के गुण जान गए तो आप इसे कभी भी नहीं फेंकेंगे। इसमें भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और महाराज शनि देव का निवास होता है और इसके जड़ में माता गंगा का वास होता है। आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हैं, पैसे की तकलीफ, दिक्कत आपको हमेशा चिंता में घेरे रहते हैं, तो इस पौधे के चमत्कारी गुण को अगर जान गए तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपके ऊपर उनकी कृपा होगी और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, पैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है और खर्चे बहुत है, वह रुक जाएगा और आप जो भी चाहोगे वह आपको हासिल हो जाएगा। इस पौधे को बहुत जगह लटजीरा के नाम से जाना जाता है और चिद्द, चिद्धा और उमगा के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे से जैसे किसी को किसी काम धंधा में रुकावटें महसूस हो रही, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है और उसके जीवन में तमाम समस्या चल रहे थे इस पौधे के, अगर आप इसके चमत्कारी गुण को जान लेते हो तो यह पौधा आपके लिए इतना उपयोगी होगा कि संजीवनी बूटी से भी ज्यादा इसका महत्व होता है। आपके ऊपर शनि ग्रह है या कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रही है, आपके जीवन में तरक्की नहीं हो रहा है, तो इससे भी यह पौधा आपको छुटकारा दिलाएगा। और इस पौधे को संस्कृत भाषा में मार्ग कहा जाता है क्योंकि यह पौधा जो होता है वह उल्टा पैर चलता है। मतलब यह होता है कि यह पौधा उल्टे बीज की तरह होता है, क्योंकि आप बहुत से पौधे देखे होंगे। यह पौधा उनसे बहुत अलग होता है क्योंकि हिंदू पुराणों में इस पौधे के ऊपर अमृत गिरी थी, इसीलिए इस पौधे में माता गंगा और भगवान शनिदेव का निवास होता है। ये एकमात्र ऐसा पौधा है जिसके ऊपर अमृत गिरी थी और इन छोटी छोटी जानकारी अगर आपको मिल जाए तो आप अपने जिंदगी में जो भी समस्याएं चलने से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करने से जो समस्याएं दूर नहीं होती वह बस छोटा सा काम करने से दूर हो जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पौधे के क्या चमत्कारी गुण हैं और किस प्रकार इसको प्रयोग करना चाहिए और कब इसे, कब तक इसका उपयोग करना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी में जो भी धन की समस्या चल रही है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए। आप सोचेंगे कि यह जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, तो हिंदू पुराणों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। अगर इसके अध्याय में अगर आपको जानना चाहते हो तो आप संत बाबा से इसके बारे में पूछ सकते हो, क्योंकि जो हिमालय में तपस्वी रहते हैं वह इस पौधे का खिचड़ी बनाकर खाते और इसके गुणों को बताते हैं कि किस प्रकार से वे लोग महीनों भर बिना भोजन खाए जिंदा रहते हैं। उन्हीं से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है। तो आपको इस वीडियो में 2-4 मिनट निकालकर इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप जिंदगी की भर के लिए अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं। मित्रों, बात करें तो हमारी जो धरती माता है, जो भारत देश है, ये हिंदुओं का पवित्र देश है। यहाँ पर बहुत से ऐसे उपयोगी पौधे हैं, इसके बारे में हमें पता नहीं और विदेशों से लोग आकर इसका उपयोग करते। अगर हमें पता चल जाए तो इसका उपयोग करके हम भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उपयोग 2 तरीके से किया जाता है, एक तो बीमारी में किया जाता है, दूसरा धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते बीमारी में उपयोग। दोस्तों, गठिया नाम की बीमारी तो आप जानते होंगे, जो कोई भी दवा अगर कर लेते हैं तब भी नहीं ठीक होती है, उसको सिर्फ रोका जा सकता है। मगर आपको बता दें, इस पौधे से अब गठिया, गैस और डायबिटीज, माइग्रेन जैसी बीमारी के लिए हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और कमेंट में अपनी समस्याएं जरूर लिखें।
इसका उपयोग किस प्रकार आपको करना है। सबसे पहले इस पौधे के जड़ को आपको लेकर आना है और इसे मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेना है। और इसे पीसने के बाद आप दूध में मिलाकर 1 चम्मच सुबह शाम लेकर 1 महीने के अंदर आपका जो भी गठिया रोग है, डायबिटीज है, माइग्रेन है, ये सारी समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और इसका उपयोग अगर एक बार आपका लेंगे तो इसके फायदे के बारे में आप जरूर जान जाएंगे। अब बात कर लेते मित्रों धन प्राप्ति के टोटके में और इसके जो धन प्राप्ति के बारे में, तो बात करें कि इसमें माता लक्ष्मी, भगवान शनिदेव और माता गंगा का निवास होता और इसमें अमृत की बूंदें भी गिरी थीं। मतलब ये एक ऐसा पौधा है जिसका अगर आप सावधानी पूर्वक धन प्राप्ति के टोटके में करते हो तो आप धन प्राप्ति का सभी रास्ते खुल जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि इसमें भगवान विष्णु का भी निवास होता है, उनके साथ माता लक्ष्मी का भी निवास होता। अगर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी भी आपसे जरूर प्रसन्न होगी। क्योंकि मित्रों बात करें तो कोई भी उपाय जो होता है उसे विश्वास के तौर पर ही किया जाता है। अगर आप विश्वास करके नहीं करेंगे तो आपको वह फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या है, एक मिट्टी का कलश लेना और उसमें आपको इस पौधे की जड़ को और उसके साथ में आपको चावल के कुछ दाने रख देना और उसमें आपको साथ में सिंदूर भी डाल देना है। उसके बाद इसको बंद करके आप जहां पर आप अपने पैसे रखते हो वहां पर आपको इसे संभाल कर रख देना है। मित्रों आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएं चल रही हैं, पैसे की दिक्कत चल रही है, वह दूर हो जाएगी। नए नए रास्ते खुल जाएंगे पैसे आने के। और इसके साथ आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। और यह मंत्र 3 बार आपको बोलना है और इस कलश को उठाकर आपको सावधानी पूर्वक पैसे की जगह पर रख देना और इस कलश को आपको 15 से 20 दिन रखना है। आप देखेंगे आप जितना मेहनत करते थे उसके बराबर या उससे ज्यादा आपको धन प्राप्त होने लगेगा और आपके पास पैसा रुकने भी लगेगा। क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसा तो आता है मगर रुकता नहीं है, तो इस उपाय से करने से उनके पास पैसा रुकने लगेगा। इस उपाय में हमने बताया कि आपको एक कलश ले लेना है मिट्टी का और उसमें आपको कुछ चावल के दाने डाल देना। उसके बाद उसमें सिंदूर डाल देना है और इन सब चीजों को डालने के बाद आपको भगवान शिव का 3 बार मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। उसके बाद मित्रों आपको इस क्लास को 15 से 20 दिन रख देना। मित्रों इससे भगवान भोलेनाथ खुश हो जाएंगे और माता लक्ष्मी भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। दोस्तों आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें और हाँ कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।